आपने देखा कि सेट जो था उसमें एक बार में एक ही वैल्यू आ सकती थी, ठीक है, दोबारा आ नहीं सकता था, उसको ऐड कर सकते थे, अपडेट कर सकते थे। लेकिन आपको ऐसे डेटा टाइप का जरूरत पड़ा जो सेट हो इन द सेंस कि उसके अंदर जो वैल्यू आएगी ना दो बार नहीं आएगा, जैसे 4 एक बार आ गई तो 4 दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये ऐसा तो हो, लेकिन वो क्या हो, वो उसको हम अपडेट नहीं कर सकते, उसको ऐड कुछ और वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते उसमें। जैसे आपने टपल में देखा, वो बिल्कुल क्या था, लिस्ट का कॉपी था, जैसे लिस्ट काम करती है ना वैसा ही था। लेकिन इसमें क्या था, आप चेंज नहीं कर सकते। अगर 4 और 5 डाल दिया और 6 डाल दिया, बस उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, मतलब 6 की वैल्यू को 7 नहीं कर सकते, या 6 को रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, या एक नया 7 ऐड नहीं कर सकते। जो आपने एक बार डिफाइन कर दिया सो कर दिया, ठीक है। लेकिन लिस्ट में यही चीज नहीं था। अगर हम लिस्ट की बात करें तो उसके अंदर मान लो 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, तो आप उसको अपडेट कर सकते थे। अपडेट फंक्शन की मदद से 4 5 6 को 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ बना सकते थे, ठीक है। आप उसको डिलीट कर सकते थे, मतलब 4 के जगह पे 1 डालना था तो 1 डाल सकते थे। आप अपने मैनुअली ऐसा कुछ कर सकते थे। वैल्यू दो बार आ सकती थी, लेकिन सेट के अंदर वैल्यू एक तो दो बार नहीं आती है, ठीक है, एक एक वैल्यू एक ही बार आएगी। लेकिन फ्रोजन सेट के अंदर, सेट का ही एक अपग्रेड वर्जन है फ्रोजन सेट, इसके अंदर वैल्यू तो एक ही बार आएगी, ठीक है, लेकिन आप इसमें ये ऐड नहीं लगा सकते, अपडेट नहीं लगा सकते। काफी अच्छी चीज है कि आपका डेटा जो है सिक्योर रहेगा फ्रोजन सेट के अंदर, ठीक है। तो इतना आपने देख लिया, तो चलते हैं अब प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा, ठीक है। तो आपने जैसा कि देखा, अगर सेट हमें डिफाइन करना हो तो वो डिफाइन कैसे करते हैं, ऐसे SET, ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर सेट के अंदर कोई वैल्यू डालना हो तो s डॉट एड लगाते हैं, और मान लो 9 डालना हो तो अब s प्रिंट करो, s के अंदर क्या है, 9 है, क्योंकि पता है ये सेट है तो सेट इस तरह से लिखा जाता है। आपने लिखा है ना, कॉपी पेन में लिखते थे आप कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। इसकी अगर टाइप चेक करो, ये s है, सॉरी कैपिटल S, ठीक है, सेट है। अब उसी तरह से फ्रोजन सेट की बात कर रहे थे। फ्रोजन सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, आपको पता है, पाइथन के अंदर हर एक वर्ड अपने आप में ऑब्जेक्ट है, हर एक चीज अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो इंटीजर करना था तो इंट ही ऐसे लगा देते थे, स्ट्रिंग करना होता था तो स्ट्रिंग लगा देते थे, और फ्लोट करना था तो ऐसे फ्लोट लगा देते थे। लेकिन अब क्या करना है ना, हमें फ्रोजन सेट बनाना है, तो बिल्कुल फ्रोजन सेट को ही ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। FROZENSET, सॉरी FROZENSET, अब ये फ्रोजन सेट बन गया, ठीक है। अब इसको डिफाइन करेंगे कैसे, जैसे सेट के आगे ये पैरेंथेसिस लगा देते थे ना, उसी तरह से फ्रोजन सेट के बाद पैरेंथेसिस लगा देंगे, ठीक है। अब अगर टाइप चेक करो इसकी, तो ये बताएगा फ्रोजन सेट, ठीक है। हम वेरिएबल पढ़ते जा रहे हैं, डेटा टाइप पढ़ते जा रहे हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग आपने देखा था, कॉम्प्लेक्स देखा था, फिर उसी तरह से लिस्ट देख रहे हो, टपल देख रहे हो, सेट देखा, अब फ्रोजन सेट पढ़ रहे हैं। तो ये सेट के ही तरह होगा, बस इसमें आप अपडेट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, कुछ भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। जैसा आपने एक बार डिफाइन कर दिया सो कर दिया, ठीक है। अब देखा आपने यहाँ पर ऐड की मदद से एस जो सेट था उसके अंदर 9 हमने ऐड किया, लेकिन ये सेट नहीं है, ये फ्रोजन सेट है, ठीक है, ये सिक्योर है। तो एस डॉट एड अगर इसमें चलाएं, ठीक है, मान लो 3 हमें ऐड करना चाहिए, एरर देगा, क्यों, क्योंकि फ्रोजन सेट में ना ऐड फंक्शन काम नहीं करता। मान लो अपडेट लगा के चेक करें, ठीक है, अपडेट लगा के, अपडेट के अंदर लिस्ट डालते हैं ना, तो लिस्ट लगा के चेक करें, देखो एरर आया, क्यों, क्योंकि फ्रोजन सेट है ना, अपडेट नहीं होता ना ऐड होता, कुछ भी नहीं होता। कैसे फिर डिफाइन करोगे, जैसे s इक्वल टू फ्रोजन सेट आपने बनाई, ठीक है, इसके अंदर आप क्या करोगे, डेटा डालोगे 1 2 3 4 ऐसा कुछ, ठीक है। आपने मान लो डबल डाल दी, 7 दो बार डाल दिया, तो अब क्योंकि सेट है ना ये, तो सेट अपना रूप तो दिखाएगा। देखो तो ये क्या बता रहा है, अच्छा सेट पहले ना डिफाइन करो, ठीक है। जैसे कैसे डिफाइन करोगे, फ्रोजन सेट को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रोजन सेट इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आप इसको डिफाइन भी मैन्युअली कर तो सकते हो, लेकिन इसके अंदर डेटा आप अपडेट नहीं कर सकते, कोई डाल नहीं सकते। तो उस तरह का सेट होता है, जैसे मान लो आपने फ्रोजन सेट बनाया, ठीक है, आपने यहाँ पे फ्रोजन सेट क्रिएट कर दिया। अब आप ये सेट क्लियर हो, सेट जो है आपका एक बन चुका है फ्रोजन सेट। आप कुछ बोल रहे हैं, इसका यूज क्या है,
इसका यूज यहाँ पर होता है, जैसे आपने कल क्लास अटेंड किया था, मैंने बताया था जब आप वेबसाइट तैयार करोगे तो आपका जो डेटाबेस होगा, आप चाहते हो यूजर से वैल्यू ले, और एक यूजर जो यूजर आईडी होगी उसका, ये तो यूनिक होगा, जो आपकी ईमेल आईडी होती है ना। अब आप जब मल्टीपल ईमेल आईडी को स्टोर करोगे किसी डेटाबेस में, तो आप किसकी मदद से करोगे? मान लो एक साथ ट्रैफिक आपका बढ़ रहा है, मल्टीपल चीज लोग नेम डाल रहे हैं, अपना ईमेल आईडी डाल रहे हैं और सब कुछ डाल रहे हैं, तो आप उसको किस चीज में रखोगे? कोई सेट में रखोगे, लिस्ट में रखोगे, कोई टपल में रखोगे, ऐसा कुछ डेटा टाइप तो रखोगे ना, वेरिएबल। तो मान लो आपको जो यूजर आईडी चाहिए वो तो यूनिक चाहिए, तो यूनिक चाहिए, मान लो क्या करेंगे लोग, जैसे आपने अंजलि नाम से एक आईडी बना ली, और दूसरा फिर कोई अंजलि नाम से ही बनाने आएंगे, तो फिर वो आप एरर उसको शो करोगे ना कि भैया ये अंजलि नाम से पहले बन चुका है, आप अंजलि 1 2 3 ऐसा कुछ अंडरस्कोर लगा लो, ऐसा कुछ बना लो। तो ये आप किसके अंदर रखोगे? सेट के ही अंदर रखोगे, क्योंकि अगर आप लिस्ट का इस्तेमाल करोगे, तो कल मैंने बताया था कि लिस्ट के अंदर मान लो एक बार 1 डाल दिया, फिर से 2 डाल दिया, फिर 1 डाल दिया, तो लिस्ट को फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, हाँ। हम्म। कल के लेक्चर में किसी को याद है, कल के लेक्चर में मैंने सारा चीज एक्सप्लेन किया था बहुत डीप से कि सेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, आपने देखा यूजर आईडी जब आप बनाते हो ना, तो आपके नाम से अगर बन चुका है तो वो फिर से क्रिएट नहीं होता। ये सब कैसे? सेट की मदद से ना उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो एस इक्वल टू, आपने एक सेट बनाया, ठीक है, सेट बनाया, और मान लेते हैं ऐसा कुछ सेट बना रहे हो, और उसके अंदर 1 डाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, 3 डाल रहे हो, 4 डाल रहे हो, 5 डाल रहे हो, ठीक है, और फिर से 5 डाल दिया आपने, फिर से 3 डाल दिया, और जब इंटर करते हो फिर एस को प्रिंट करते हो, तो ये देखो आपने जो 2 बार 5 डाला था ना, एक 5 को इसने आउट कर दिया। आपने 3 2 बार डाला था, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, उसने एक ही 3 को कनेक्ट किया, एक को डिलीट कर दिया। तो ये सेट का कमाल होता है। ठीक है, तो आप इसी तरह से जब किसी का यूजर आईडी ले रहे होंगे, तो जब एक से दूसरा आदमी वही यूजर आईडी डालेगा जो पहले हो चुका है, या जो ईमेल आईडी रजिस्टर कर लिया गया है, तो आप उसको एरर कैसे शो करोगे? उसका डेटाबेस में आप सेट का इस्तेमाल करोगे, सारा वैल्यू को आप सेट के अंदर रखोगे, क्योंकि इसमें दोबारा जो जो वैल्यू है दोबारा नहीं आना चाहिए। और इसी का सिक्योर वर्जन है फ्रोजन सेट, कि मतलब आपने एक बार डेटा तो तैयार कर दी, फिर आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। जैसे ये सेट है ना, आप चाहो तो सेट के अंदर ऐड कर सकते हो डेटा। मान लो क्या आपको 6 ऐड करने हो, ठीक है, ये देखो 6 ऐड कर दिया, अब तक 5 तक था, अब इसने क्या किया 6 ऐड कर दिया इस सेट के अंदर। लेकिन ये जो सेट है ना, इसको आप फ्रोजन सेट में अगर कन्वर्ट कर दोगे, एस इक्वल टू फ्रोजन सेट, ठीक है, ब्रैकेट में एस डाल दो, किसी सेट को ही फ्रोजन सेट में कन्वर्ट करते हैं, याद रखिएगा। फ्रोजन सेट किसी सेट को ही फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप टपल तो क्रिएट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन फ्रोजन सेट को आप कैसे डिफाइन करोगे? पहले सेट बनाओगे, फिर उसी सेट को आप फ्रोजन सेट में कन्वर्ट करोगे। याद आया? आप लिस्ट और टपल कैसे कन्वर्जन करते थे? तो मैंने क्या किया, पहले एक सेट बनाया, ये एस क्या है, एक सेट है। कैसे बनाते हैं सेट? कर्ली ब्रेसेस की मदद से। सेट के अंदर आप ऐड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर उसको मैंने क्या किया, फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर दिया, जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते थे ना, इंटीजर में कन्वर्ट करते थे, टाइप कास्टिंग आपने पढ़ा था, तो उसी तरह से मैंने एस को क्या किया, फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर दिया। राइट, ये अब तक एस एक सिंपल सा सेट था, अब ये क्या हुआ, फ्रोजन सेट में कन्वर्ट हो गया। अब एस को प्रिंट करोगे तो बता रहा है फिर फ्रोजन सेट है, और बहुत सिक्योर है, ये डेटा इसके अंदर पूरा सिक्योर है, आप इसके अंदर ऐड फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये एरर शो करेगा क्योंकि फ्रोजन सेट के अंदर ना ऐड काम नहीं करता। ठीक है, ये देखो, अब वापस अगर फिर से क्या करो, आपने क्या किया, सेट को फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर दिया, वही लिस्ट और टपल के तरह। अब आप चाहते हो कि नहीं यार से अब कुछ हमें चेंजेस करने हैं, तो फिर से आप क्या करो, उसी सेट को सेट में कन्वर्ट कर लो, मतलब जो फ्रोजन सेट था उसको आपने क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया, सेट के अंदर। और उसके बाद जब एस को प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट होगा, फिर चाहे तो एस के अंदर कुछ अपडेट कर दो। ठीक है, तो आप चाहो 65 लगा दो, ठीक है, अब एस को प्रिंट करो तो एक्स के अंदर क्या आ गया, 65। याद रखना, अगर आप वही चीज ऐड करोगे जो पहले से है, तो वो ले तो लेगा पर वो ऐड नहीं करेगा। मान लो 4 आपके पास पहले से ही है, तो 4 आपने ऐड किया, ये देखो 4 पहले से, दोबारा 4 ऐड नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है 4 पहले से ही है। लेकिन फिर आप चाहो इसे फ्रोजन सेट में कन्वर्ट करना हो, तो फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, एस इक्वल टू फ्रोजन सेट, ठीक है, और इसके अंदर एस डाल दो। अब ये क्या हो गया, फ्रोजन सेट में कन्वर्ट हो गया, सेम चीज। अब इसमें आप ना चेंज कर सकते हो, ना रिमूव कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपने देखा जैसे मैंने आपको बताया रवि कि इस
इसका यूज आपको पता चल गया ना अंजलि, आपको डाउट क्लियर हुआ? हाँ, जैसे मान लो आपने बहुत सारे आदमी का ईमेल आईडी एक साथ इकट्ठा करके और डेटाबेस में आप उसको सेव कर रहे हो, क्योंकि जेंगो में क्या होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उसमें लॉजिक ही लगाना पड़ता है। तो मान लो आपके पास बहुत सारे ईमेल आईडीज आ गए, ठीक है, आप उसको डेटाबेस में सेव कर रहे हो, फिर डेटाबेस से आप निकाल रहे हो, तो आप कैसे निकालोगे? सेट के अंदर ही निकालोगे ना, क्योंकि आपको मल्टीपल नहीं चाहिए, एक एक ही बार चाहिए, ठीक है। मान लो किसी ने 2 बार आईडी बनाने की कोशिश करी, तो वो तो रिजेक्ट होना चाहिए ना, 2 बार तो एक ही ईमेल आईडी से नहीं होगा। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन, ठीक है, सेट के अंदर डाल लिया। अब जब जेंगो से अब वही चीज को एचटीएमएल और सीएसएस वाली पेज पर भेजोगे, तो हैकर तो वही जगह पे ना हैक करते हैं, ठीक है। हैकर क्या होता है, जैसे आप जेंगो है, ये देखो, देखो होता क्या है, जैसे आपने क्या किया, एक ये जेंगो है, मान लेते हैं ये जेंगो है, और ये आपका एचटीएमएल सीएसएस है, ठीक है, ये वेब पेज है जो दिखता है यूजर को, ठीक है, और ये आपका बैकएंड है, ये जो है आपका, आप बात को समझो, ये बैकएंड है जो जेंगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये क्या है आपका फ्रंट एंड है, ठीक है। और आप यहाँ से क्या कर रहे हो, डेटा भेज रहे हो, ठीक है, आप यहाँ से डेटा भेज रहे हो, आप यहाँ से डेटा फ्रंट एंड पर भेज रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो भी आपका डेटा था, मान लेते हैं वो था एक सेट में, ठीक है, सेट में सेट में था आपके, उसमें बहुत सारे ईमेल आईडीज थे, जो भी था, अब यहाँ पर आएगा, ये भी यहाँ पे सेट में आ जाएगा, फ्रंट एंड के अंदर जो आपने भेजा, जैसा भी लॉजिक आपने लगाया वो, जो आप जेंगो पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, तो आपने यहाँ भेज दिया, तो हैकर ना यहाँ बैठे रहते हैं, हैकर यहाँ बैठे रहते हैं, जैसे ही ये डेटा यहाँ से पार्सल हो रहा होता है, ठीक है, हैकर यहाँ से फेच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि यहाँ से डेटा आपका डेटा है ये हैकर लेने की कोशिश करते हैं। तो आपने सेट भेजा, तो उसे पता है ना कि पाइथन का एक ऐसा कोड बनाओ जो सेट आ रही है और उसमें हम ऐड फंक्शन लगा देंगे या रिमूव फंक्शन लगा देंगे या अपडेट फंक्शन लगा देंगे, ठीक है, अपडेट फंक्शन लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, तो हम वहां से डेटा को यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम डिलीट कर देंगे डेटा को, वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे। हैकर का काम यही होता है ना, वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे डेटा को। आपने क्या किया, आप चालाक हो, आप लॉजिकल, आप डेवलपर हो, आपने सेट को क्या किया, फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब या इस जगह से फ्रोजन सेट जो बन के निकलेगी वो डेटा पूरा सिक्योर होगा, ये पाइथन का कोई भी लूप लगाएगा इस फ्रोजन सेट को इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ये आराम से, मतलब सफलतापूर्वक ये फ्रोजन सेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आराम से, बिल्कुल, यहाँ पे हैकर उसका यूज नहीं कर पाएगा। तो कभी कभी इसलिए ही इसका यूज कर, जैसे आपने लिस्ट भेजी, तो लिस्ट को तो ये यूज कर ही सकता है हैकर ना, इसको यूज कर सकता है, लिस्ट यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हैकर भी यूज कर सकता है, लेकिन आपने इसी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दी, तो हैकर यूज नहीं कर पाएगा, ये सीधा फ्रंट एंड पे आ जाएगा। समझ में आई आपको कैसे इसका यूज करते हैं? ये अब रियल वर्ड से मैं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ थ्योरी नहीं दे रहा हूँ, इसका यूज क्या होता है, कैसे होता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से इन सब चीजों के बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो आप कंपनी में काम करना डिफरेंट होता है, पर ये तो समझो कि ये काम कैसे करती है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आई ये फ्रोजन सेट और सेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, लिस्ट के बाद टपल का जरूरत हमें क्यों पड़ा, समझ में आया? तो फ्रोजन सेट आप डायरेक्ट क्रिएट भी नहीं कर सकते, मान लो क्रिएट तो आप कर दोगे फ्रोजन सेट, लेकिन उसके अंदर डेटा आप ना नहीं डाल सकते। डेटा कैसे डालोगे, उसके लिए आपको पहले एक सेट बनाना पड़ेगा, देखो सेट के ही कॉन्सेप्ट से ना फ्रोजन सेट आया, ठीक है। तो पहले आपको सेट बनाने पड़ेंगे एक, ठीक है, ऐसे नहीं, सेट कैसे बनते हैं, ऐसे आपने एक सेट बनाया, फिर सेट के अंदर चाहे तो आप डेटा डालो, ठीक है, मान लो 3 डालो, तो सेट के अंदर क्या आ गया, 3 आ गया। या फिर कोई ऐसा सेट बनाओ जो मल्टीपल वैल्यू हो, ऐसे ऐसे एक ऐसा सेट बनाओ 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो 6 2 बार लिखा मैंने, तो 6 को एक ही बार कंसीडर करेगा। अब इसी एस को, जो सेट है, इसको आप फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप डायरेक्ट फ्रोजन सेट नहीं बना सकते, आप डायरेक्ट फ्रोजन सेट के अंदर डेटा भी नहीं डाल सकते, ना डिलीट कर सकते हो, ना कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये फ्रोजन सेट है, इसके अंदर से आप डेटा ना निकाल सकते हो, ना डाल सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। फ्रोजन सेट आप सबको समझ में आई? हाँ, इसलिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कल आपको बताया था, सेट भी बताया था और रेंज फंक्शन भी बताया था कैसे क्या करते हैं, पर फ्रोजन सेट के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपने देखा रेंज फंक्शन की मदद से आपने सेट भी बनाया था, जैसे अगर मैं दिखाऊं, आप लोग कर रहे हो प्रैक्टिकल साथ साथ, आपके बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, क्योंकि कोड है ना ये, क्योंकि विजुअलाइजेशन जितना आप प्रैक्टिकल करोगे, राइट, उतना आपके दिमाग में ये सब चीजें रहेंगी। और जो वेरिएबल्स होते हैं,
जो डेटा टाइप होता है, जो टाइप कास्टिंग होता है, पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है? पाइथन ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको अगर पता नहीं होगा, तो आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे, ठीक है? लॉजिक नहीं लगा पाओगे। अगर हमें डेटाबेस का यूज़ करना होता, तो जो कि एक बार में वैल्यू एक ही बार आ सकती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेट का इस्तेमाल करते हैं, फ्रोजन सेट का इस्तेमाल करते हैं। राइट, समझ में आया आपको इसका इम्पोर्टेंस? कर लोगे आप लोग? ठीक है? हाँ ना, ट्राई करना आप। वो ज़्यादा ज़्यादा मैं कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कहूँ एरर लेके आप आओ। मैं आपको ये भी समझाऊँगा कि एरर कहाँ से आया, कैसे आया, इस एरर को कैसे सॉल्व किया जाए, एरर का मतलब क्या होता है। एरर जो होता है ना, ये डेवलपर का गहना होता है, गहना ज्वेलरी, ठीक है? तो ये एरर वो चीज़ होता है, अगर एरर नहीं आया तो तब भी आप कन्फ्यूज़ से रहोगे कि यार एरर नहीं आया, वैसे चल गया। एक कोट्स है, जैसे प्रोग्रामर सब बोलते हैं अपने आप में कि अगर एरर आया तो भी प्रॉब्लम, ना एरर आया तब भी प्रॉब्लम। कि मतलब एरर आ गई तो यार कैसे आ गई? अब इसको सॉल्व करना है। और अगर एरर नहीं आई, तो यार क्यों नहीं आई? ठीक है? यार तो मतलब तब भी दुविधा होने लगता है कि यार आप लोगों को मैं एक और चीज़ सिखा दूँ, जब भी कभी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, एरर अगर आए, ठीक है? मान लो हमारे पास ये एरर आया था, एरर क्या आया था कि फ्रोजन सेट में हम ऐड फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है? मान लो आपके पास गलती से आ गया, आप क्या करो, एरर पाइथन के अंदर मैं बता रहा हूँ, एरर का लास्ट लाइन आप कॉपी करो, ठीक है? एरर की सबसे लास्ट लाइन आप कॉपी करो, यहाँ क्लिक करो, कंट्रोल सी दबाओ, ठीक है? कॉपी कर लिए ना, उसको गूगल पे जाके पेस्ट कर दो, ठीक है? गूगल पे जाओ, उसको पेस्ट कर दो। अब देखो बहुत सारी वेबसाइट खुल रही है यहाँ पे, बहुत सारी वेबसाइट उसको सॉल्व कर रहे हैं उस एरर को, ठीक है? आप समझो। लेकिन आपको सबसे पहले कौन सी वेबसाइट पे जाने हैं? ये स्टैक ओवरफ्लो पे, दिख रही है आपको? ये स्टैक ओवरफ्लो दिखा आपको, stackoverflow.com। ये प्रोग्रामर का ये कह लो प्रोग्रामर का जान है ये स्टैक ओवरफ्लो। प्रोग्रामर्स कहते हैं कि अगर स्टैक ओवरफ्लो ना होता तो हमारा क्या होता, ठीक है? स्टैक ओवरफ्लो हमारी जान है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, किसी भी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करो, कैसी भी वेबसाइट तैयार करो, अगर रन टाइम, कंपाइल टाइम कोई भी एरर आया, आप वो एरर लास्ट लाइन कॉपी करो, गूगल पर डालो, और जो स्टैक ओवरफ्लो डॉट कॉम आई उसको क्लिक करो। ये www.pythoncourse.eu है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, github.com भी है। पर आपको क्लिक करना किस पे? स्टैक ओवरफ्लो। कभी कभी ये 2 नंबर पे आए तो भी उसी पे क्लिक करो, ठीक है? उस पे क्या होते हैं, हमारे जैसे आपके जैसे बहुत सारे कोडर्स होते हैं, डेवलपर्स, वो एक बार किसी ने प्रॉब्लम डाल दी, वो सॉल्व करते रहते हैं। देखो व्यू 1 के टाइम 1000 बार देखा गया इस सॉल्यूशन को, ठीक है? तो हमारे जैसे सॉल्यूशन देते रहते हैं। देखो नीचे देखोगे, सॉल्यूशन 2 आंसर्स, 2 आंसर्स दिए हैं इसके, ठीक है? पहले ने ऐसा दिया, कोड वो लिख के वैसा बकायदा पेस्ट करते हैं कि सही क्या होगी। ये देखो, दूसरे ने ऐसा कुछ दिया, ठीक है? तो ये आपको ऐसा आंसर्स आते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, राइट? इसने ये बताया कि हाँ, ये देखो फ्रोजन सेट बनाने की कोशिश कर रहे थे ये भी, ठीक है? जैसे आप ना फ्रोजन सेट में बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके अंदर डेटा मैन्युअली डालने की कोशिश कर रहे थे, तो वो क्या हुआ, उसको एरर आ गया। एरर क्या आया कि आप ना नहीं बना सकते, ठीक है? तो इसने कोई ना सॉल्यूशन यहाँ पर दिया कि आप पहले कैसे टपल बनाओ, फिर आप ऐसे करो, फिर आप हाँ, आप उसको पहले एक नॉर्मल सी टपल वगैरह वगैरह बनाओ, या लिस्ट बनाओ, या सेट बनाओ, फिर आप उसको क्या करो, फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर दो उसको, ठीक है? तो ऐसा कुछ आपको स्टेप ओवरफ्लो पे सब मिल जाएगा। तो यहाँ भी मैंने वही बताया कि अगर पहले आपको फ्रोजन सेट अगर बनाने हो, कि ऐसा चाहते हो कि ऐसा डेटा टाइप हो जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो, एक वैल्यूज एक ही बार हो, 2 बार ना हो, रिपीट ना हो, टपल के तरह, सॉरी, सेट के तरह, लेकिन वो सिक्योर हो, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना हो तो सेट इस्तेमाल करो, नहीं चेंज कर सकते और वैल्यू एक ही हो, तो वो क्या करोगे, वो फ्रोजन सेट इस्तेमाल करो। जैसे आपके क्लासमेट्स हैं, क्लासमेट में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो एक बच्चे का रोल नंबर नाम तो 2 हो सकता है। मान लो आप अगर एक बच्चे का नाम तो 2 हो सकता है, तो उसके लिए आप तो लिस्ट तैयार करोगे, ठीक है? एक क्लास का है, तो 2 एक बच्चे का नाम मान लो आकाश है, ठीक है? तो दूसरा आकाश भी तो हो सकता है, दूसरा आकाश भी हो सकता है, ठीक है? फिर मान लो अ, कि राहुल है, ठीक है? राहुल एक ही है, लेकिन फिर कोई रवि है, ठीक है? तो रवि 2 भी तो हो सकते हैं, 2 रवि है, ठीक है? तो इसको आप लिस्ट में रखोगे, ना कि सेट में। हर डेटा टाइप का यूज़ अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरीके से किया जाता है, जिसको आप से लिस्ट में रखोगे, क्योंकि इसमें डबल भी हो सकते हैं। तो आपने रखा और देखो नेम के अंदर क्या है, आकाश 2 बार है, रवि 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं, आपने रख लिया।
लेकिन आप चाहते हो कि हमें एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जिसके अंदर वैल्यू एक ही बार आए, तो आप जाहिर सी बात है नेम के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप रोल नंबर ले रहे हो, मान लो रोल नंबर नाम का एक आपने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आप हर बच्चे का रोल नंबर लोगे तो हर बच्चे का रोल नंबर अलग अलग होगा, एक रोल नंबर तो किसी का हो नहीं सकता। तो मान लो एक का रोल नंबर है 1, दूसरे का 4, तीसरे का 6, चौथे का 9, ठीक है, इस तरह का है। तो तब आप क्या लोगे, सेट, क्योंकि डेटा रिपीट नहीं हो रहा है। अगर आप इसमें रिपीट करोगे, मान लेते हैं 9 आपने गलती से 2 बार डाल दिया, तो वो एक ही 9 कंसीडर करेगा, ठीक है, एक 9 को हटा देगा। आपने शीट तैयार कर ली, पूरा चीज डेटा आपने तैयार कर लिया, अब आप किसी को सेंड कर रहे हो, ठीक है, डेटा कहीं शेयरिंग कर रहे हो, तो आप इसी सेट को क्या करोगे, फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर दोगे, ताकि वो डेटा आपका सुरक्षित रहे, कोई इस्तेमाल ना कर पाए, कोई इसमें चेंज ना कर पाए, ठीक है। आप इसी क्या करोगे, फ्रोजन सेट में, सॉरी रोल नंबर था ना, ROLL, ये वेरिएबल को आप क्या करोगे, फ्रोजन सेट में चेंज कर दोगे। अब देखो ये फ्रोजन सेट बन गया, इसमें कोई फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। अब आपको वापस अगर करना हो कि नहीं यार कुछ और बच्चे हैं जिसको ऐड करना हो, तो रोल डॉट सॉरी हाँ रोल इक्वल टू सेट में कन्वर्ट कर दो उसी को। आपने क्या किया, सेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आप क्या करो, अब कुछ बच्चे ऐड करने थे ना, तो ऐड फंक्शन लगाओ, या फिर मल्टीपल बच्चे को ऐड करने थे तो अपडेट लगा दो, और उसके अंदर एक लिस्ट डाल दो। तो मान लो किसी का रोल नंबर 67 था, किसी का 87 था, और किसी का 9090 था, ठीक है, और आप इसको ऐसा कर दो, तो ठीक है, रोल अपडेट हो गया। देखो 167 4 6 9 8 7 90 इतना आ गया। फिर से आप इसको वापस क्या कर दो, सेट में फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब ये फिर से क्या हो गया, वापस फ्रोजन सेट में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल आप लिस्ट और टपल जैसे करते थे ना, उसी तरह से करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपका असाइनमेंट ये है, कल डिक्शनरी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और डिक्शनरी का इस्तेमाल हद से ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में किया जाता है, ठीक है। और जब आप कोडिंग राउंड दे रहे होंगे किसी कंपनी का, तो उसमें तो किया ही जाता है, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट ये है, पहले तो आप जैसे इवन नंबर आपने प्रिंट किया था ना, मैं आपको हार्ड नहीं दे रहा हूँ, इवन ही प्रिंट करने दे रहा हूँ, ठीक है। इवन प्रिंट करना, ओड प्रिंट करना, ठीक है। लेकिन करना किससे है, आप क्या करोगे, पहले तो आप करोगे, पहले करोगे आप लिस्ट में एक लिस्ट बनाओगे जिसमें आप इवन ओड दोनों प्रिंट कर रहे होंगे। फिर आप एक टपल बनाओगे जिसमें आप इवन और इट जैसे लिस्ट में कन्वर्ट करके, जैसे आपकी मर्जी हो, बस टपल में होना चाहिए, मुझे टपल में देखना है, ठीक है। फॉर लूप तो लगाओगे, आई थिंक फॉर लूप सबको समझ में आ गया कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप समझ में आ गया। आप, हम ये नहीं कह रहे कि 0 से 100 तक करना आप, ठीक है, 0 से 50 तक भी कर सकते हो, 20 तक भी कर सकते हो, फॉर लूप नहीं लगाना है, अपेंड लगा दो, अपडेट लगा दो, ठीक है। एक्सटेंड जैसे लिस्ट में आप करते थे ना, एक्सटेंड, एक्सटेंड लगा दो, एक्सटेंड लगा दो, उसके अंदर आप क्या करो, आप लिस्ट में डाल दो, आपको मल्टीपल वैल्यूज चाहिए वो डाल दो, ठीक है। तो आप लिस्ट बनाना, एक टपल बनाना, फिर एक सेट बनाना, ठीक है, और एक वजन सेट बनाना, और सबके अंदर क्या होना चाहिए, इवन और ओड, इसका भी इवन ओड, इसका भी इवन ओड, इसका भी इवन ओड, इसका भी इवन। मुश्किल से 3-3 लाइंस के कोड होंगे, तो 3 3 4 12 12 लाइंस के कोड होंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ बस दिमाग लगाना है, इनिशियलाइज करना है, कैसे कैसे उसका यूज करना है, कैसे उसको अपडेट करना है। जैसे आप सेट में करोगे पहले, फिर आप एक नया सेट बनाओगे, उसको क्या करोगे, फ्रोजन सेट बनाओगे, फिर से उसको वापस सेट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। जैसे मान लो फ्रोजन सेट की बात करें तो S इक्वल टू FROZENSET, फ्रोजन सेट आपने एक बना दिया। अब ये इसकी टाइप अगर चेक करो, ठीक है, सॉरी कैपिटल S, ओके, अगर इसकी टाइप चेक करो, ये फ्रोजन सेट है। अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपने सेट बना दिया ना, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, तो कैसे करोगे, फिर इसको वापस सेट में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब ये सेट क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, सेट में, इसके अंदर क्या लगा सकते हो, अपडेट लगा सकते हो, ठीक है। आप इसके अंदर एड लगा सकते हो। एक चीज और देखो गाइस, आइडियली पे जब करोगे ना, तो अगर मान लो एस लिखा है, एस क्योंकि ऑब्जेक्ट है, और डॉट लगाया, अब अपडेट लगाना है, एड लगाना है, हर कुछ भी लगाना हो, तो आप टैब दबाओ, ठीक है, टैब बटन दिख रही है आपको, टैब दबाओगे ना, ये आपको बताएगा कि आप क्या क्या यूज कर सकते हो, सिर्फ आइडियली पे ये फंक्शन है। इतना सारा चीज आप सेट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, इतना सारा चीज, बस इतना सारा चीज जानने के लिए ना आपको मैंने वीडियो रिकमेंड किया था, उसके अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है, एक एक मेथड जो सेट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वो कर सकते हो। तो एस डॉट अपडेट करोगे, अपडेट किया आपने, जैसे अगर मान लो फॉर लूप लगा दिया तो वो भी सही, 3,4,5 ऐसा कुछ लगा दिया, ठीक है। अरे अरे यार, यहाँ पैरेंथेसिस होगा, ठीक है। तो अब होगा, तो ये क्या हुआ, 3 4 5 है, और ये क्या चीज में है, ये सेट में है। फिर आप इसको वापस क्या कर दो, एस इक्वल टू
फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर दो। अब ये एस क्या हो गया, फ्रोजन सेट हो गया, वही 3 4 4 समझ में आया। ये कर लोगे आप लोग